नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी, आपका स्वास्थ्य हमारा प्रयास। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही आम कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, या जिसे हम आम भाषा में घुटने घिसने की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे घुटने की बनावट के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि घुटना जो है वो 3 हड्डियों को मिलाकर बनता है। सबसे ऊपर वाली हड्डी जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, जो हमारी जांघ की हड्डी है, उसके नीचे जो पैर की हड्डी है जिसे हम टिबिया के नाम से जानते हैं, और इन दोनों हड्डी के सामने एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम पटेला या नी कैप के नाम से भी जानते हैं। और घुटने में घिसावट क्यों होती है? तो जो ये दोनों हड्डियां हैं, फीमर और टिबिया, इसमें एक परत होती है जो दोनों हड्डियों को फ्रिक्शन से या फिर दोनों हड्डियों को घिसने से बचाती है। ये उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें खड्डे पड़ने लगते हैं, इसमें टूट फूट होने लगती है, जिस कारण हमको दर्द का अनुभव शुरू हो जाता है और ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। ये आमतौर पर जिन लोगों में थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है उसमें देखा गया है, कॉमन है। अब हम जानते हैं कि ये मरीज़ हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होता है, मरीज़ हमारे पास क्या कंप्लेन लेकर आता है। तो सबसे आमतौर पर मरीज़ एक दर्द की समस्या लेकर आता है हमारे पास। साथ ही उसको जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो कुछ चीज़ें करने में परेशानी होने लगती है, जैसे ज़मीन पर बैठना, आलती पालती लगाना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना। तो ये परेशानी लेकर मरीज़ हमारे पास आता है। जब मरीज़ हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आता है, इस तकलीफ से आता है, तो हम उसको एक एक्सरे करने की एडवाइस देते हैं और उसमें हम कई सारे बदलाव देख सकते हैं। ये एक एक्सरे है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये घुटने के दोनों घुटने के बीच में जो स्पेस है ये काफ़ी कम हो गया है। जनरली आप देखेंगे इतना स्पेस दोनों ही तरफ देखने को मिलता है, पर घुटने घिसने के कारण ये हड्डियाँ काफ़ी पास पास आ गई हैं, क्योंकि इनके जो घुटने के बीच की जो झिल्ली थी वो घिस गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि काफ़ी सारा बड़ी हुई हड्डियाँ हमको देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। इसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये हड्डी भी एक दर्द का कारण होती है, जिससे हम घुटना रिप्लेस करते वक्त इसको भी हटा देते हैं, जिससे मरीज को काफी आराम मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि मरीज को इस बीमारी से छुटकारा कैसे दिलाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो ये बहुत जरूरी बात है कि मरीज हमारे पास किस स्टेज में आया है या कितनी तकलीफ से आया है, उस हिसाब से इसका इलाज डिसाइड होगा। अगर मरीज हमारे पास एकदम शुरुआती दौर पर ही आ गया है, यानी कि ग्रेड 1 में आ गया है, तो फिर हम उसको कुछ दवाइयों की सलाह दें, दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करेंगे और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सा बदलाव करने को बोलेंगे। जैसे उसे आलती पालती लगाना, उकड़ू बैठना, जमीन पर बैठना, ये सब चीजें कम करने की सलाह दी जाएगी, या सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब चीजें कम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होती है या ग्रेड 2 में मरीज हमारे पास आता है, तो इसके साथ साथ हम उसको ब्रेसिंग साथ में एडवाइस करते हैं, यानी घुटने के कुछ सपोर्ट देते हैं जिससे उसके घुटने पे कम जोर पड़े, और थोड़ा सा थेरेपी यानी कसरत की भी सलाह दी जाती है। अब अगर और सीवियर है, ग्रेड 3 में मरीज हमारे पास आता है, तो फिर डेफिनेटली ये एक ऑपरेटिव केस बन जाता है। फिर इसमें बिना ऑपरेशन के इलाज थोड़ा मुश्किल है या मरीज को उतना आराम नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक एंगल करेक्शन सर्जरी करते हैं, जिसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी के नाम से जानते हैं। अगर मरीज ग्रेड 4 में आता है या काफी बीमारी बढ़ जाती है तब हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो फिर हमें उसके घुटने को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम या तो मरीज का आधा घुटना बदलते हैं, जिसे हम यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर पूरा ही घुटना बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम आम भाषा में टोटल नी रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, तो आप इसके इलाज के लिए नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी में उपचार ले सकते हैं। धन्यवाद। नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां वेल इक्विप्ड हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग है। नवजीवन हॉस्पिटल अल्ट्रा लो डोज सीमेंस 96 स्लाइस सीटी स्कैन एंड हाई फ्रीक्वेंसी HDC आर्म मशीन से इक्विप्ड है। भवानी मंडी का एकमात्र ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर, जो कि एमपैनल्ड है निशुल्क इलाज, दवाइयाँ एवं ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS, ESIC एवं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा निशुल्क घुटना प्रत्यारोपण एवं आर्थ्रोस्कोपी एंड आर्थ्रोप्लास्टी की सुविधा RGHS योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। नवजीवन हॉस्पिटल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है। समूह बीमा लोन वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए केयर हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है। स्टार हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत निशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा नवजीवन हॉस्पिटल में उपलब्ध है। टोंक नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 स्थित काफला बाजार में वार्ड पार्षद बादल साहू के नेतृत्व में रोड और पानी की निकासी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जाम लगा दिया। पार्षद बादल साहू ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से काफला बाजार के अंदर की सड़क
और नाले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं, जिसको लेकर लगभग कुछ महीनों पहले नगर परिषद आयुक्त ने खुद ने निरीक्षण किया था और पास में स्कूल है, जिससे बच्चे को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। यह सड़क मुख्य सड़क के रूप में देखी जाती है, जो कि बस स्टैंड, कृषि मंडी, सब्जी मंडी, स्टेडियम, नगर परिषद कॉलोनी को जोड़ती है। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना अधिकारी मोहनलाल वैष्णव ने समझाइश की और नगर परिषद अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। नगर परिषद एक्शन मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि कल रोड व नाले को दुरुस्त कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तब कहीं जाकर वार्डवासियों ने जाम को हटाया। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। बादल साहू, पार्षद वार्ड नंबर 37। क्यों जाम लगाना पड़ा? जाम इसलिए लगाना पड़ा, पिछले 2 साल से यहाँ पे 2 नाला क्रॉसिंग है, इस पे ऊपर काऊ केचड़ लगे हुए थे, काऊ केचड़ टूट गए, उसको रिपेयर करा लिया। रिपेयर कराने के बाद उस पर पट्टियाँ रखवा दी, लेकिन तब भी वो सक्सेस नहीं हुए। इसके कुछ समय पहले क्या है, 2 साल पहले एक सीवरेज लाइन डली थी अंडरग्राउंड, जो कि सिविल लाइन से जाके अपने सिविल लाइन के अंदर अटैच हो रही थी, उसमें गड्ढा पाड़िया होते हुए। और उसके बाद यहाँ से जो मशीन चली पीछे से अंडरग्राउंड सीवरेज वाटर उसकी सीवरेज लाइन की, उसके बाद ये अंदर का नाला पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी मिट्टी नाले के अंदर भर गई। जो अंदर की साइड जो मशीन चली, उसका ब्लोअर चला, उससे वो पूरी मिट्टी और पूरा नाला क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद ऊपर की पट्टियाँ और उसमें डस गई सारी, पूरा नाला और बंद हो गया। कमिश्नर मैडम खुद ने लमसम 8-10 महीने पहले उन्होंने खुद ने विज़िट किया था यहाँ पे। उन्होंने जयन को आदेशित किया था, लेकिन जयन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। कमिश्नर मैडम के पास जाते हैं तो कमिश्नर मैडम कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई बजट नहीं है। आप बजट नहीं है तो फिर पीछे की साइड और वार्डों में काम कैसे हो रहे हैं, जहाँ कोई महीने भर पहले कोई नाली टूट गई, वो रिपेयर हो गई। लेकिन ये 2 साल से मेन रोड है, जो कि मेन मार्केट से मिलाता है अपने कृषि मंडी चौराहा, सब्जी मंडी और अपने बस स्टैंड रोड, मेन काली पलटन होते हुए रोड जाता है। अगर मार्केट को हटा के अगर शहर के अंदर कोई रोड देखे तो ये पहला रोड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चलता है। आज इन बच्चे भी आज इन टप्पा में पलटती रहती है इसको। RUIDP को कई बार सूचना कर दी, नगर परिषद में कई बार सूचना कर दी, और अपने कलेक्टर मैडम को भी एक बार मैंने लेटर पैड द्वारा जनता के साथ जाके उनको अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।